नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज शरद पूर्णिमा की शरद रात है। इस रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं सहित पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। आज के दिन भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व रखता है। आज के दिन हिंदू संस्कृति में, हिंदू मंदिरों में भगवान को श्वेत धवल वस्त्र पहना करके, श्वेत पोशाक धारण करा करके चंद्रमा की चांदनी में बैठाकर पूजन की जाती है और खीर का भोग लगाया जाता है। और रात भर वहीं प्रभु के सामने बैठ करके और भजन वंदन किया जाता है, प्रभु का ध्यान किया जाता है और खीर को चंद्रमा की श्वेत किरणों में, श्वेत आभा में किसी चौड़े पात्र में रख करके प्रभु के सामने रख दिया जाता है और चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती रहती हैं और प्रातः काल तक ये खीर एक औषधि युक्त खीर बन जाती है। आयुर्वेद में भी आज के दिन को कुछ रोगों के लिए इस खीर को दवा के रूप में प्रयोग किया गया है। इसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की मर्यादा की बातें करते हैं। तो मित्रों, आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके, चंद्रमा की चांदनी में बैठ करके जो भी इस खीर का सेवन करता है उसके शरीर में से अनेकों बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और यदि ये खीर चांदी के बर्तन में हो, रजत पात्र में हो, तो इसका प्रभाव 10 गुना और बढ़ जाता है। चांदी में भी वो शक्ति होती है जो कि रोग के कीटाणुओं को नष्ट करती है। तो प्रभु का प्रसाद चंद्रमा की किरणों से अवशोषित हुई खीर जब भोर में भक्त खाते हैं तो उनका जीवन आनंदमय बन जाता है। मित्रों, आयुर्वेद में कहा गया है और कई स्थानों पर आयुर्वेदानुसार कई वैद्य लोग आज के दिन के लिए पूर्व में ही तैयारियां कर लेते हैं। वे पीपल के पेड़ की जटाएं लाकर के, पीपल की पेड़ की कोमल जटाओं को लाकर के छाया में सुखाते हैं और फिर उन्हें पीस करके चूर्ण बना लेते हैं।
उसमें थोड़ी मात्रा में काली मिर्च मिलाते हैं और आज के दिन जो खीर चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होने के लिए रखी जाती है, उसके ऊपर ये पाउडर भुरक दिया जाता है, फैला दिया जाता है और इसके ऊपर भी चंद्रमा की प्रभावकारी किरणें रात भर पड़ती रहती हैं। प्रातःकाल जो श्वास के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, उन्हें ये खीर प्रसाद रूप में दी जाती है और उन्हें वहीं पर बैठ करके खिलाई जाती है। ये प्रक्रिया रोगी को रात भर जागकर करनी पड़ती है और प्रातः खीर खाने के पश्चात भी शयन नहीं करना पड़ता। अतः वैद्य द्वारा या तो रोगी को सूर्य उदय होने तक टहलने के लिए कहा जाता है या फिर भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस एक दिन की खुराक को खाने से ही रोगी का अस्थमा रोग ठीक हो जाता है, श्वास रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज ही के दिन हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था, उनकी जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जी, जिनका पहले का नाम रत्नाकर था, वे जंगल में रहा करते और जंगली भीलों के बीच में ही रहकर के अपना जीवन यापन करते थे और उनका कार्य राहगीरों को लूटना था। वे दस्यु थे, डाकू थे और अगर आवश्यकता पड़ती थी तो वे उस राहगीर को लूटने में अड़चन आने पर उसकी हत्या भी कर दिया करते थे। मित्रों, एक बार इसी तरह जब काफी समय बीत गया तो एक बार रत्नाकर ने देव ऋषि नारद को बंदी बना लिया और उनको लूटने का प्रयास करने लगे। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हे दस्यु, तुम मुझे लूट लो, मैं सहर्ष लुटने को तैयार हूं, मैं तुम्हें सहर्ष अपना धन देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो? और भी बहुत से कार्य हैं जिनसे कि तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपने परिवार को पाल सकते हो। लेकिन वाल्मीकि ने, रत्नाकर ने कहा कि मुझे और कोई कार्य नहीं आता है, मैंने तो अब तक जीवन में केवल यही कार्य, दस्यु कार्य किया है। इससे मैंने लोगों को लूटा है, उनका धन प्राप्त किया है और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किया है। तो नारद जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक बात बताओ कि ये जो पाप कार्य तुम करते हो, इसका फल तुम अकेले ही भोगोगे या तुम्हारे परिवार के लोग भी इस पाप का फल भोगेंगे? तो मित्रों, रत्नाकर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अवश्य ही मेरे परिवार वाले भी इस पाप कर्म में भागीदार होंगे और इसका फल उन्हें भी भोगना पड़ेगा।
तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम मुझे इस पेड़ पे बांध जाइए और जाकर अपने परिवार वालों से पूछिए कि क्या वे आपके इस पाप कर्म में शामिल होंगे, इसका फल भोगने में वे भी शरीक होंगे। रत्नाकर ने कहा अवश्य मैं घर जाकर पूछ कर आता हूं। रत्नाकर घर गए, उन्होंने परिवार वालों से बात की तो परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम आपके पाप में भागी नहीं होंगे, आपके पाप कर्म का फल हम नहीं भोगेंगे। हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें हमारा पालन पोषण करने में किस तरह का कार्य करना पड़ता है ये आप जाने। आपका धर्म है कि आप हमारा पालन पोषण करें, लेकिन हम आपके उस पाप कर्म के भागीदार नहीं बनेंगे। यह सुनकर के रत्नाकर ने कि जमीन खिसक गई, वो सख्ते में आ गया। सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि सारा परिवार मेरे साथ पाप भुगतेगा, लेकिन यहां तो सारा पाप मेरे ऊपर ही लाद दिया गया है। ये दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए और आंखों में आंसू लेकर कहने लगे कि हे महर्षि, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं पता नहीं अब तक क्या समझ रहा था और क्या सत्यता थी। अब मैं ये दस्यु कार्य छोड़ना चाहता हूं और मुझे आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कि मेरे ये पाप कर्म कट जाए और मेरी मोक्ष हो जाए, मुझे ये पाप कर्म नहीं भोगने पड़े। तो नारद जी ने कहा कि हे रत्नाकर, तुझे ये पाप का फल भोगना पड़ेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, आगे से मैं तुम्हें ऐसा कार्य बता के जाता हूं, ऐसी राह बताकर जाता हूं जिससे तुम्हें और पाप कर्मों में नहीं डूबना पड़ेगा और पाप कर्मों का भार तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और नारद ऋषि ने उन्हें, उस रत्नाकर को, राम नाम की माला जपने का मंत्र दिया और इसी मंत्र को रत्नाकर ने गुरु मंत्र समझ करके राम नाम जपना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, कहा करते हैं कि रत्नाकर जब बराबर जाप करता था तो राम नाम को भूल करके मरा मरा करने लगा, लेकिन निरंतर मरा मरा करने पर भी उनके मुंह से राम नाम शब्द ही निकलता था। रत्नाकर का बरसों तक ये जाप चलता रहा और इससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे रत्नाकर, क्या चाहते हो तुम, मांगो, क्या वरदान चाहिए। तो रत्नाकर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पाप कर्मों से मुक्त कीजिए और मेरी मोक्ष कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रत्नाकर, जो तूने पाप किए हैं वो तो तुझे थोड़े बहुत भुगतने पड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि कुछ समय पश्चात जब तुम ये जप करते रहोगे तो तुम्हारे सत्कर्मों का उदय होगा और तुम संसार में ऐसा नाम कमाओगे कि जब तक पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम इस पृथ्वी पर अमर रहेगा। मित्रों, ब्रह्मा जी ये वरदान देकर के वहां से चले गए और एक बार महर्षि नारद वहां से निकले, उनसे मिले तो रत्नाकर ने कहा कि महर्षि, आपने मुझे
पाप कर्म से उबार लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो नारद ऋषि ने कहा कि नहीं, धन्यवाद नहीं, तुम वो कर्म करो जिसका तुम्हें ब्रह्मा जी आदेश दे गए हैं। तो रत्नाकर ने कहा कि मुझे उसका कोई राह नहीं दिख रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो नारद जी ने कहा कि आप प्रभु राम को ही जपते रहिए, आपको कोई ना कोई रास्ता प्रभु राम ही दिखाएंगे। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए और रत्नाकर थोड़ी दूर एक जलाशय, बड़े जलाशय के किनारे जाकर के बैठ गए। तो वो क्या देखते हैं कि उस जलाशय में दो हंसों का जोड़ा, एक नर एक मादा, रतिक्रिया में मस्त थे, व्यस्त थे, बड़े सुहाने लग रहे थे, एक दूसरे से कोल क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, प्रतिक्रिया कर रहे थे। लेकिन उसी समय में एक शिकारी आया और उस शिकारी ने एक ही बाण से उस नरहंस का वध कर दिया। जब उस नरहंस का वध हो गया तो वो हंसनी बड़ी दुखी हुई, बड़ी तड़पी, सारे जलाशय में वो तड़पती रही, इधर उधर भागती रही, पंख फैलाती रही, लेकिन विवश थी, कुछ कर नहीं सकती थी। अपने नर मित्र के चारों तरफ बिलखती हुई विरह में चक्कर लगाती रही। उसके ऊपर कभी अपनी गर्दन रखती, कभी अपने पंख रखती और ऐसा प्रयास करती कि वो दोबारा जीवन प्राप्त कर ले। तो मित्रों, ये दृश्य देख करके महर्षि जो रत्नाकर थे, जिन्हें बाद में वाल्मीकि जी के नाम से जाना गया, उनके मुंह से एक श्लोक निकला और वो श्लोक था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम है शाश्वती है समा यत क्रांच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात जिस दुष्ट ने भी इस घृणित कार्य को किया है, जीवन में वो कभी सुखी नहीं रह सकेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त इन पक्षियों का वध किया है, इस पक्षी का वध किया है। इसके बाद वाल्मीकि जी ने जब उस श्लोक का श्रवण किया तो वे सोचने लगे कि ये क्या हुआ, मेरे मुख से सही शब्द नहीं निकलते थे, सही उच्चारण नहीं होता था, और मेरे मुख से ये संस्कृत के श्लोक कैसे निकल पड़े। वे समझ गए कि ब्रह्मा जी की और नारद जी की भविष्यवाणियां सफल हो गई है, मुझे अब रास्ता मिल गया है। तो मित्रों, महर्षि जी के, वाल्मीकि जी के मुख से निकला हुआ ये श्लोक इस पृथ्वी का, इस संसार का प्रथम श्लोक है। इससे पहले कोई श्लोक नहीं लिखा गया था पृथ्वी पर। यह पहला श्लोक जो है वो वाल्मीकि जी के मुख से निकला था। मित्रों, ये सब कैसे हुआ, प्रभु की कृपा कैसे हुई और रत्नाकर जी का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है कि रत्नाकर जी जब प्रभु का नाम जपते थे, प्रभु का ध्यान करते थे, तो इतने लीन हो जाते थे। एक बार इतने लीन हुए कि वे उन्हें वर्षों तक ध्यान ही नहीं रहा, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना उन्हें प्यास लगी, ना उन्हें भूख लगी, और वे प्रभु भक्ति में ऐसे लीन हुए
कि उनके शरीर पर दीमक ने मिट्टी जमा जमा करके अपना बिल बना, उसमें अनेकों बिल बना लिए। तो दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। उस वाल्मीकि के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। लोग उन्हें वाल्मीकि नाम से पुकारने लगे। उसके पश्चात ही उन्हें ब्रह्मा जी का दर्शन हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। ब्रह्मा जी उस भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए थे। तो मित्रों, इनके युग में ही भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम को देख करके, उनकी लीलाएं देख करके वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, रामायण लिखी। कहते हैं वाल्मीकि की रामायण आंखों देखी रामायण है। हमें वाल्मीकि जी ने, एक दस्यु ने, एक डाकू ने रामायण जैसे ग्रंथ का उपहार दिया है। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है, सरस्वती की कृपा नहीं है तो क्या है कि जिस दस्यु को साधारण शब्द भी सही उच्चारण करना नहीं आता था, उसको उसके मुख से संस्कृत के श्लोक फूट पड़ते हैं। ये प्रभु की कृपा है। तो मित्रों, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने आंखों देखी रामायण लिखी। ये वही वाल्मीकि जी हैं जब सीता मैया को रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था, ठुकरा दिया था एक रजक के कहने पर, जब माता सीता को भगवान राम ने वनवास में भेज दिया था और सीता वन में इधर उधर भटक रही थी, रो रही थी, गर्भवती थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में सहारा दिया था और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। उन लव कुश को महर्षि वाल्मीकि ने ही शिक्षा दी थी। लव कुश को महर्षि वाल्मीकि ने ही अस्त्र शिक्षा दी थी। उन्होंने ही उन्हें धर्मशास्त्र सिखाया था, उन्होंने ही उन्हें संगीत सिखाया था, उन्होंने ही उन्हें सांसारिक धर्म सिखाया था, उन्होंने ही उन्हें माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये महर्षि ने ही सिखाया था। तो मित्रों, आज का दिन सनातन धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन को हमें सत्संग करके, भजन करके, प्रभु का नाम लेकर के, उनकी भक्ति करके और रात भर प्रभु के चरणों में रखी हुई खीर, जिस पर चंद्रमा की किरणें बरसती रहें, अमृत बरसता रहे, उसका सेवन प्रातः काल करना चाहिए। और साल भर तक, अगली शरद पूर्णिमा तक हमको निरोग रहने का उपाय करना चाहिए। मन में विश्वास रखना चाहिए कि हमने आज खीर का सेवन किया है और हम वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल फिर आऊंगा इसी बात के साथ, इसी वादे के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय सिया राम। जय हनुमान। जय सिया राम। जय भारत। जय हिंदुस्तान।